आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल मशीन की जो आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना है, लेकिन जरा सी भी चूक इसे मौत का फंदा भी बना सकती है। हाल ही में न्यूयॉर्क से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 61 वर्षीय व्यक्ति की मौत सिर्फ इसीलिए हो गई क्योंकि वो गलती से गले में धातु की भारी चैन पहनकर एमआरआई मशीन के पास चला गया। मशीन की चुंबकीय ताकत ने उसे जोर से खींच लिया और उसकी जान चली गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2001 में एक 6 साल के बच्चे की मौत एमआरआई के दौरान एक ऑक्सीजन टैंक के उड़कर सिर में लगने से हो चुकी है। तो सवाल यह है कि एमआरआई मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमआरआई होता क्या है, कैसे काम करता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक नॉन इन्वेंटिंग टेस्ट है। यानी शरीर को बिना काटे छाटे उसकी अंदरूनी तस्वीरें ली जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक्सरे या रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों के जरिए शरीर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम्स की गतिविधियों को मापा जाता है। चूंकि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है और पानी में हाइड्रोजन मौजूद होता है, इसीलिए एमआरआई स्कैन इन हाइड्रोजन के स्पिन को कैप्चर करता है और उसी के आधार पर शरीर के अंदर के इमेज बनाता है। इस स्कैन की खासियत यह है कि इससे सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, जोड़, नसें, लीवर और यहाँ तक कि ट्यूमर का भी बारीकी से पता लगाया जा सकता है। अब आते हैं एमआरआई कितने देर चलता है, क्या होता है स्कैन का समय। एमआरआई स्कैन की अवधि आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा स्कैन हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को एक सिलेंडर नुमा बड़ी मशीन में लेटाया जाता है, जो दोनों ओर से खुली होती है। मशीन के अंदर जाते ही बेहद तेज शोर होता है, इसीलिए मरीज को हेडफोन या ईयर प्लग दिए जाते हैं। कभी कभी शरीर के कुछ हिस्सों पर एक खास तरह की कॉइल फ्रेम भी लगाई जाती है, जो अच्छे सिग्नल कैच करता है ताकि इमेज की क्वालिटी और बेहतर की जाए। अब सवाल आता है, एमआरआई क्यों हो सकती है जानलेवा। एमआरआई मशीन बेहद ताकतवर मैग्नेट्स का इस्तेमाल करती है। इसकी क्षमता को टेस्ला यूनिट में मापा जाता है। 1.5 से लेकर 3 टेस्ला तक की एमआरआई मशीन आमतौर पर इस्तेमाल में आती है। 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन में इतनी ताकत होती है कि वो लोहे की अलमारी तक को अपनी ओर खींच सकता है। अब सोचिए, अगर किसी के पास कोई धातु की चीज है, जैसे कि गले की चैन, घड़ी, झुमके, बेल्ट, नकली दांत, शरीर के भीतर पेसमेकर या मेटल प्लेट्स, कान की मशीन, पियरिंग्स या मेडिकेशन पैच जिसमें एल्यूमिनियम हो, तो ये सब चीजें एमआरआई के दौरान मौत का कारण बन सकती है। एमआरआई से पहले क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, आइए उस पर बात करते हैं। एमआरआई के पहले मरीज को पूरी तरह मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है। खास करके ये देखा जाता है कि कहीं शरीर में कोई मेटल तो नहीं है। धातु की कोई भी चीज स्कैन से पहले हटा दी जाती है। कई बार डॉक्टर मरीज को 4 घंटे पहले खाना बंद करने के लिए कहते हैं और पानी ज्यादा पीने की सलाह देते हैं। डॉक्टर संदीप, जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं कि सोने के गहने, मतलब जो सोने की चीज होती है, एमआरआई में उससे कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि उसमें लोहा नहीं होता। लेकिन मिलावटी चांदी या फैंसी ज्वेलरी में अक्सर आयरन या स्टील की मिलावट होती है, जो बेहद खतरनाक पाई जाती है। तकनीक जीवनदायी है, लेकिन जागरूकता जरूरी है। एमआरआई तकनीक ने हेल्थ सेक्टर में क्रांति ला दी है। यह कई गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और इलाज के लिए वरदान है, लेकिन जरा सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही और ये वरदान एक हादसे में बदल सकता है। इसीलिए अगली बार जब भी आप या आपके किसी अपने का एमआरआई स्कैन हो, तो ये सुनिश्चित करें कि शरीर पर कोई भी धातु की चीज तो नहीं है। डॉक्टर की हर सलाह को गंभीरता से लें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये जरूरी जागरूकता हर किसी तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।